यस्टरडे जो हमने डिस्कशन किया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस को लेके किया, और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस की। तो जैसे हमने प्रेजेंट में इंडेफिनिट में सेंटेंसेस में देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें काम जो है प्रेजेंट में हो रहा होता है, और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें काम हो चुका होता है। मतलब कोई काम ख़त्म हो गया है और मैं उसको आपको बता रहा हूँ कि ये काम हो चुका है। जैसे अगर हम स्टार्ट करें पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, मतलब कोई पूर्व की बात को हम जब बताते हैं तो उसको मतलब कोई पूर्व में घटना घटित हो चुकी होती है या कोई बात हो चुकी होती है या कोई स्टोरी जो होती है उसको जब हम किसी को आज बताते हैं तो वो ऑलरेडी हैपन हो चुकी है, वो ऑलरेडी हो चुका है काम। तो उसको जब हम आज बताते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को बनाने का जो सिंपल सा तरीका है, जैसे एग्जाम्पल है उसने खाना खाया। ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है जिसमें ये दिख रहा है कि उसने खाना खा लिया है, मतलब वो खाना खाने का काम जो है वो कर चुका है, पास्ट में उसने ये काम किया है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, कैसे हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले ये दिमाग में ध्यान रखना होता है कि जब भी पास्ट सेंटेंस की बात की जाएगी तो बीते हुए कल की बात हो रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब इसको बनाया जाता है तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कुछ दूसरे रूल्स यूज़ करते थे, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम दूसरे रूल्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो इसकी पहचान होती है कि आइडेंटिफाई कैसे कहते हैं, या ये इस तरह के वर्ड जो होते हैं लास्ट में इन सेंटेंसेस के अवेलेबल होते हैं, उनके बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब कल एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि हम सबसे पहले कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और इसमें वर्ब क्या है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो जैसे मैंने कल बताया था कि सब्जेक्ट वो होता है, सब्जेक्ट जो वर्क को परफॉर्म करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसमें है उसने खाना खाया। अगर मैं उसकी बात करूं तो जो उसने है मतलब ये जो चीज़ है ये क्या कर रहा है, क्या इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। खाने की एक्टिविटी को कौन परफॉर्म कर रहा है, उसने खाना खाया। तो उसने क्या है यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट आ जाएगा। जो काम खाना खाने का काम होता है वो वर्ब हो जाएगा, प्लस उसके बाद जो बचता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। वर्ब क्या हो गया, उसने खाना खाया। जो खाने का जो काम हुआ ये सब्जेक्ट हो गया। इसने काम किया, क्या काम किया, खाया। क्या खाया, खाना खाया। तो यहाँ पर जो खाना हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम इन सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इन सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं, तो अगर इसमें भी हमें कुछ रूल्स याद रखने होते हैं कि अगर इसका अफर्मेटिव है, क्या है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव बोले तो सकारात्मक सेंटेंसेस अगर है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। उसका बनाने का तरीका ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, उसने, तो वो हो गया ही। फिर खाने की, खाना खाया, खाना खाने की इंग्लिश जो होती है ईट।
फूड। अब यहाँ पर देखें कि ईट, एट, पढ़ा तो एक ही जैसे जाता है, बट हेल्पिंग वर्ब अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड फॉर्म है। मतलब जब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं तो इसमें जो रूल होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। वो स्कूल गया। ठीक, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको लग रहा वर्ब, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसी तरह इस सेंटेंस में अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो ये हो गया ही। जाने की इंग्लिश होती है गो, सेकंड फॉर्म हो गई वेंट। कहाँ गया? टू स्कूल, वो स्कूल गया। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंसेस हो गया कि सिंपल सेंटेंसेस को हम कैसे फॉर्म करते हैं और उसका बनाने का तरीका क्या होता है। इसी तरह इसका अगर निगेटिव है, सपोज टू बी, क्या है? निगेटिव है। निगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं शब्द का यूज़ होता है, नकारात्मक चीज़ें होती हैं। क्लियर है? तो इसमें नहीं का यूज़ होता है, तो जब नहीं होगा तो यहाँ पर अगर इस सेंटेंस को बोले वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर देखें, ये एक चीज़ हमने लगाई, जैसे कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर डू या डज लग रहा था। सेम उसी तरह से उसको हमने बोला था वहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोला था। सेम यहाँ पर भी अगर हम इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर भी ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि एक सेंटेंसेस में दो मेन वर्ब नहीं होगी, हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पर अगर इसका रूल अगर हम देखें तो ये हमने लिया सब्जेक्ट लिया प्लस हमने हेल्पिंग वर्ब लिया, हेल्पिंग वर्ब में हमारा डिड है, प्लस नॉट लिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली, प्लस ऑब्जेक्ट लिया। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर हमने जब हेल्पिंग वर्ब की सेकेंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब लगा दी तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस जब होता है, जब अफॉर्मेटिव होता है तो वर्ब की हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। बट जब हम उसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। क्लियर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो यहाँ पर इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे यहाँ पर गया तो जाने की इंग्लिश गो होती है, तो यहाँ पर जब हमने नेगेटिव बनाया तो इसको गो में यूज़ किया। पर अगर इसी का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाते हैं तो उसमें भी हम गो ही यूज़ करेंगे। मतलब खाली एक अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट में जहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। अदरवाइज पूरे सेंटेंस में उसके पास्ट सेंटेंसेस में जो उसका इंट्रोगेटिव होगा नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, उन सारे सेंटेंसेस में, उन सारे वर्ड में हम खाली पास्ट के जो सेंटेंस होंगे उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अब इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, वह स्कूल गया। अब इसी का अगर हम यहाँ पर ये कर दें, क्या वह स्कूल गया। पहली चीज़ तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है तो कल मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन मार्क इस सेंटेंस में आएगा, किसी भी सेंटेंस में आएगा, अगर स्टार्टिंग में आ रहा है
तो हमेशा क्या करते हैं, उसकी इंग्लिश को हम सबसे पहले बनाते हैं। मतलब जो हमारा ये सेंटेंस अगर शुरुआत में आ गया तो इसकी इंग्लिश को हम पहले बनाएंगे। तो इसकी इंग्लिश को पहले कैसे बनाएंगे कि जो भी उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी उस सेंटेंस में, उस टेंस के अंदर सबसे पहले उसको यूज करते हैं। तो वह स्कूल गया, डिड, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, डिड ही गो टू स्कूल। ठीक, पर अगर यही सेंटेंस उठ के यहां आ जाए, क्या हो जाए, वह क्या स्कूल गया है, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, वॉट डिड ही गो टू स्कूल। देखो दोनों में देखिए दोनों में क्या फ़र्क है कि अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में नहीं आएगा, मतलब स्टार्टिंग में आएगा, तो हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे और उसके जस्ट बाद हम सब्जेक्ट को लेके आएंगे। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो इसका फॉर्मूला होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पर अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है, जब भी इस तरह का सेंटेंस होगा किसी भी टेंस के अंदर हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, किसी का भी, हमेशा अगर सेंटेंस के बीच में अगर डब्ल्यू वर्ड आ रहा है तो उसकी इंग्लिश को हम पहले लिखते हैं, मतलब उसकी इंग्लिश बनाई जाती है। पर अगर स्टार्टिंग में होगा तो उस सेंटेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, उन हेल्पिंग वर्ब से उस सेंटेंस को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर इसका फॉर्मूला आप बनाना चाहें तो डब्ल्यू वर्ड प्लस वर्ब की क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका अगर फॉर्मूला हम लिखना चाहे तो इसका फार्मूला हो जाएगा डब्ल्यू प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, आपका क्वेश्चन ये है कि इस सेंटेंस में अगर ये बोल दिया जाए वह क्या स्कूल नहीं गया। देखिए अब मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की थी, आपने आइडेंटिफाई नहीं की, मैंने यहाँ पर हा लगा दिया, जबकि ये हा अगर यहाँ पर लगेगा तो ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहचान क्या बताई है, पहचान है या ये या आ ई ए, ये सब लास्ट में आता है। मतलब सेंटेंस जो होते हैं वो क्रिया पे मोस्टली ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर इन सेंटेंस की बात करें कि वह क्या स्कूल नहीं गया, क्या हो गया सेंटेंस, क्या वो स्कूल नहीं गया। ठीक है, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले पहचानना होगा हमको सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के हो गए, पहला हो गया स्टार्टिंग में, दूसरा हो गया बीच में। तो अगर स्टार्टिंग में है तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको हम, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, डिड है। फिर उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, वह है डिड ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं गया। अगर इसका आपको फॉर्मूला लिखना पड़े, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। मैं बार बार बोलता हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हाई स्कूल में बहुत सारे मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं कि पूरा पूरा सेंटेंस करेक्ट होता है, बट उसके एंड ऑफ द सेंटेंस हम एज अ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और एंड ऑफ द सेंटेंस ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता और हमें सेंटेंस को करेक्ट करना होता है। तो हम इसमें दिमाग लगाते हैं कि इन सेंटेंस में कहीं पर करेक्शन किया जाए, जबकि सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट होता है, सेंटेंस में कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होती। जो कमी होती है सेंटेंस में वो होती है खाली क्वेश्चन मार्क हमें लगाना होता है। क्लियर है? तो ये था पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। सिंपल हमने पढ़ा कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस अगर इसका हम बाइफर्केशन करें तो ये फिर से 4 टाइप्स में होता है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा उसको बनाने का जो तरीका होता है, वो गया, वो आया, उसने खाया, वो उसने पिया, उसने पढ़ा, इस तरह के सारे सेंटेंसेस अगर आएंगे तो उन सेंटेंसेस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, वहाँ पर हमने कोई भी नकारात्मक या कोई क्वेश्चन वर्ड या कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं आते हैं। उसको बनाने का तरीका जो होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। ठीक, जैसे यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने का तरीका था। और यहाँ पर ये उसके बाद अगर आता है इंट्रोगेटिव आता है या नेगेटिव आता है, नेगेटिव आएगा तो जैसे यहाँ पर है ही वेंट टू स्कूल। ठीक, अगर इसका इंट्रोगेटिव आ जाता है या नेगेटिव आता है सिंपल सा, तो नेगेटिव आने का तरीका ये है डिड नॉट आ जाएगा। मतलब एक हेल्पिंग वर्ब, एडिशनल हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जिसको हम लोग डिड के नाम से जानते हैं। तो ये आज का पास्ट इंडेफिनिट था। उसको पास्ट इंडेफिनिट को हमने देखा कि किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस बनते हैं और उसको बनाने का क्या तरीका होता है। तो आज हम यहीं पर अपना ख़त्म करते हैं और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर हो, लाइक हो करिए, सो दैट ये वीडियोस जो है एंड ऑफ द जो हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जहाँ जो बेचारे कंज्यूम नहीं कर सकते, जो स्पेंड नहीं कर सकते, तो वो इन वीडियो को देख के कुछ बेनिफिट उठा सके और वो एडवांटेज ले सके। थैंक यू सो मच।